बाद आता है, वो डिसीजंस कैसे लेने होते हैं, मतलब क्या चीज़ें सोच के वो सब डिसीजन हम ले सकते हैं? ऐसा करियर में होता है, रिलेशनशिप में होता है, इनफैक्ट कहाँ नहीं होता है। हर जगह ही होता है। एक मिनट में लगता है लाइफ बहुत बढ़िया है, अगले मिनट में लगता है कि लाइफ बहुत ही बेकार है। एक मिनट में लगता है सबके साथ रहना है, अगले मिनट में अंदर से आता है सब गए भाड़ में, सब छोड़ छाड़ के मैं वहां चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ऐसा होता है नहीं होता है? एक मिनट में होता है ये करना है करना है करना है करना है, फिर जब करना शुरू करते हैं अरे ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे होता नहीं है, शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, ये चीज चाहिए 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 चाहिए, जब आ गई तो उसकी तरफ कुत्ता भी नहीं देख रहा, आप तो बहुत दूर की बात है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है। आपने दो बातें करी, एक कि अभी आप सीए कर रहे हो और मान लेते हैं कि 5 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो क्या है आपके लिए? पेपर पे लिखो। पेपर पे आपने एक तरफ लिखा सीए, दूसरी तरफ मानो लिख दिया सीएस। सीएस मुझे करना है, सीए नहीं करना है। दैट कुड बी सीएस, सीजेड, सीवाई, सीएक्स, व्हाटएवर इट इज। तो अब उसके रीजंस देखो ना कि इसको छोड़ने का क्या रीजन है और ये करने का क्या रीजन है। तो थोड़ी देर में जब आप लिखने लग जाओगे और अपने माइंड को लिख करके क्लियर करोगे, ये बात मैंने बहुत बार बोली अपने सेशंस में, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग इस बात को समझते हैं और एक्चुअल में करते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, एंटैंगल्ड हो जाओगे बुरे तरीके से। स्पेशली अगर प्रॉब्लम बड़ी है, तो छोटी मोटी है तो माइंड में ही करनी पड़ेगी। जैसे बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, व्हाटएवर, और एकदम से कोई सामने से आया तो उस वक्त पेपर पेन लेकर के नहीं बैठ जाओगे, क्या करूं, तब तक तो हो जाएगा जो होना है। उस वक्त तो इमीडिएट एक्ट करना पड़ेगा। बट ये जो बड़े डिसीजंस हैं, शादी का डिसीजन, डिवोर्स का डिसीजन, करियर चूज करने का डिसीजन, करियर को छोड़ने का डिसीजन, ये बहुत बड़े डिसीजंस हैं, छोटे नहीं है। तो इन डिसीजंस को माइंड में कभी सॉल्व करने की कोशिश मत करना। तो कैसे करना है? पेपर पेन लेकर के माइंड मैपिंग करना सीखो ना। कितने लोग आप में से माइंड मैपिंग करते हैं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। सिर्फ 4-5 लोग, इतने लोगों में से। तो माइंड मैपिंग करना सीखो। माइंड मैप से क्या होता है, लाइफ में सेंटर में कुछ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग माइंड मैप बनता है, तो लाइफ में आपको क्लैरिटी आती है। तो जब आप ये करोगे तो आपको समझ आएगा कि उसका कॉज क्या है। हो सकता है सीए जो आप कह रहे हो कि अब मुझे रियलाइज हो गया, ये रियलाइज क्या होता है? रियलाइजेशन इज नथिंग बट योर थॉट, कि मुझे ऐसा लग रहा है। आज कुछ और लगता है, कल कुछ और लगता है। एक रिलेशनशिप में कभी रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, कभी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बेकार है। तो ये रियलाइजेशन क्या होता है? तो इस रियलाइजेशन वर्ड को हटा दो कि मुझे रियलाइज हुआ, उसके कॉज को समझो। हो सकता है आपको कॉज मिले कि मैं इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बोर हो गई हूं। हो सकता है कॉज मिले क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट है। ध्यान से समझो इन माइंड की गेम्स को। ये माइंड की गेम्स है हमारी, जो माइंड गेम्स खेलता रहता है आपके साथ। तो पहले आपको कॉज को समझना है। हो सकता है कॉज मिला बोर्डम, तो दूसरी तरफ देखो ना पेपर पे क्या लिखा हुआ है, सीएस। बोर्डम तो वहां भी है, टक्कर का ही है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? या तो आपने लिखा होता दूसरी तरफ बंजी जंपिंग, मैं ये बंजी जंपिंग का वहां पे ऋषिकेश में जाऊंगी, वहां पे सेटअप करूंगी और खुद बंजी जंपिंग करूंगी डेली और लोगों को भी करवाऊंगी। तब लगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है। एक तरफ सीए लिखा हुआ है, एक तरफ सीएस लिखा हुआ है, टक्कर के हैं दोनों। ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कंफ्यूजन हो या पति पत्नी में कंफ्यूजन हो, तो दूसरी तरफ लिखो किसी का नाम। फिर थोड़ी देर में आपको पता है क्या रियलाइजेशन आएगा, रियलाइजेशन, द रियल रियलाइजेशन, ये भी खच्चर वो भी खच्चर, क्या फर्क पड़ता है, और मैं भी खच्चर, तो क्या फर्क पड़ता है? इस मंत्र को पकड़ना सीखो, लाइफ में बहुत काम आएगा। जहां पे आपको कुछ लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है। शॉर्ट टर्म में मंत्र काम नहीं आएगा, वैसे शॉर्ट टर्म में भी आ जाएगा काफी केसेस में, बट लॉन्ग टर्म में मंत्र बहुत काम आता है कि क्या फर्क पड़ता है। हम सब अपने थॉट्स के हिसाब से चलते हैं, फीलिंग्स के हिसाब से चलते हैं, जो हमें लगता है अपने बिलीफ्स उसके हिसाब से चलते हैं, और सब कुछ ही लिमिटेड है। हर जगह क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कभी गलतफहमी होती है ना कि अगर मैंने सीए छोड़ दिया तो मैं ये करूंगी, तो वो लोग जो वो कर रहे हैं उनको जा करके देख लो, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप कहोगे यही बेटर है। लगता है ना कि उसकी पड़ोसी की लाइफ बढ़िया है, तो कहीं कोई छुपा हुआ कैमरा फिट कर दो उनके घर में। 2 दिन में आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। लिविंग रूम में करना, बेडरूम में नहीं।
सबको सब कुछ नहीं मिलता है। प्रवचन शुरू कर दूं मैं? भाग्य पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये मैंने बोला मजाक में, लेकिन मजाक नहीं है। अब आप कहोगे सर आप तो बोलते हो कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है, ये भी सच है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, ये भी सच है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे क्या मतलब, एक बात करो ना। अरे भाई साहब, लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हो। क्लियर कट आंसर नहीं होता है। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपने अपने माँ बाप को चूज किया, यस और नो? किसी ने किया तो नहीं है ना? बड़े बड़े खुराफाती आ जाते हैं यहाँ पर, वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं आकर के। सर मैंने ना अपनी शक्तियां इस्तेमाल करी जब मैं पेट में भी नहीं था। मैंने पेट को खुद चुना, मुझे इस पेट में जाना है अपने पिछले जन्म में, और मैं वहीं आया जहां मैं आना चाहता था। बहुत कुछ होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे पेरेंट्स हमने चूज नहीं किए हैं, वो हमारा भाग्य है। अब अपने पेरेंट्स के बारे में जैसे आप सोच रहे हो, उसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, यह भी भाग्य है। तो एक है पेन और प्लेजर, एक है सुख और दुख। आपका जो सुख है और दुख है वो काफी हद तक आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मैंने काफी हद तक इसलिए लगा दिया बीच में क्योंकि वहां पर भी एक्सेप्शंस है। अगर मैं ये कह दूंगा कि पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है तो ये बकवास है। आपका पति है, पत्नी है, वो बदतमीज है, उसको ये नहीं पता रिस्पेक्ट क्या होती है, तो आप सुखी कैसे रहोगे? तो पूरी तरह से आपके हाथ में कहां है? तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो भाग्य आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां से बाहर जा रहे हो, कोई आया और आकर के एक्सीडेंट हो गया, आपकी कोई गलती नहीं है, इसको आप भाग्य बोल सकते हो जो आपके हाथ में नहीं है। जैसे कोई अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, ये क्या है? भाग्य। रिलेटेड टू व्हाट? पेन एंड प्लेजर। जो अमीर घर में हुआ उसको हर तरह के प्लेजर्स मिलेंगे, और जो गरीब घर में पैदा हुआ उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वहां क्या है? पेन है। और प्लेजर कहां है? जो एक वेल ऑफ घर में पैदा हुआ है, वहां पे हर तरह का कंफर्ट है, सब कुछ है जो चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो जो बच्चा है जो गरीब घर में पैदा हुआ, उसकी थिंकिंग ऐसी है कि वो लाइफ में आगे बढ़ता चला जा रहा है, ग्रो करता चला जा रहा है, सीखता चला जा रहा है, और अपना रास्ता खुद बना रहा है, और अपनी जिंदगी से खुश है। दूसरी तरफ से वो जो अमीर घर में पैदा हुआ, वो अपने बाप का सारा पैसा उड़ा रहा है, बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। किसकी वजह से है? उसकी थिंकिंग की वजह से। दुख होता है थिंकिंग की वजह से, दर्द होता है बॉडी की वजह से और हमारे सराउंडिंग्स की वजह से, बीमारियों की वजह से। सुख दुख होता है थिंकिंग की वजह से। अभी आप सही सोचने लग जाओ, सुखी हो जाओगे, गलत सोचने लग जाओ, दुखी हो जाओगे। अभी सही और गलत क्या है? शादी करने से पहले सोच लो जितना सोचना है, एक बार कर ली तो मतलब अपने डिसीजन को बार बार बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सही सोच क्या है और गलत सोच क्या है? मैंने क्या कहा? फॉर्मूला क्या है? सही सोच की वजह से हम सुखी होते हैं, गलत सोच की वजह से दुखी होते हैं। तो पहले जितना सोचना है सोच लो। वो भी आपको लग रहा है कि मैं सोच करके शादी कर रही हूं, उसमें भी भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप कब कहां किसको मिले और फिर मिल करके कब किसको किसकी आदत पड़ गई पता ही नहीं लगता है। लाइफ ऐसी तो होती है। फिर सही गलत समझ नहीं आता है जब दिल का मामला होता है। या फिर अरेंज मैरिज हुई तो वो तो पूरी तरह से ही भाग्य हो गया। शादी के बाद अगर सुखी रहना चाहते हो तो सही सोच क्या है और गलत सोच क्या है? अपने डिसीजन पे अटल रहो। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। अटल क्यों रहो? अगर सामने वाला जो पर्सन है वो क्या कहूं, पापी, घोर पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, उसकी असुरीय प्रवृत्ति है, और कोई इससे भयानक वर्ड, जल्लाद है। बट जल्लाद होने में क्या बुराई? वो तो बेचारा किसी के कहने पे किसी को फांसी दे रहा है। जल्लाद इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। हाँ, जल्लाद उस वे में नेगेटिव है कि भाई मारता है अपने मजे के लिए। आप मान लो ऐसा कुछ है तो उसके साथ रहना थोड़ी है। उसको पुलिस के हवाले करो और निकलो उस घर से, या उसको निकालो, सीधी बात है ना। बट मान लेते हैं मैंगो पीपल टाइप का कोई बंदा है, मतलब जैसे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वैसे पता नहीं लगता किसी को देख करके कि ये सब जो मैंने कहा उसमें से कौन है जो यहां पर बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि एक नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल क्या होता है? जिसमें कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कभी खुश है, कभी दुखी है, ना एक्सट्रीम में अच्छा है ना एक्सट्रीम में बुरा है। एक्सट्रीम में अच्छे वाले लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं, एक्सट्रीम में बुरे तो बात हो ही गई है, तो बीच में कहीं पे है। तो अब सही सोच क्या है?
इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना, मतलब जैसे मुझ में भी कुछ अच्छी बुरी चीज़ें हैं तो सामने वाले की भी अच्छी बुरी चीज़ें, और क्या फ़र्क पड़ता है type। क्या फर्क पड़ता है, बस ये गोल्डन मंत्र को पकड़ लो कि कभी उसकी कुछ हरकतें होंगी, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप गुस्सा करोगे तो वो भी गुस्सा करेगा, क्या फर्क पड़ता है, चीख चिल्लाहट हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा एक आध बर्तन टूट जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, बर्तन और आ जाएंगे, अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाओ। मैं आपको सही बातें बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें, थियोरेटिकल बातें नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बैठ करके बोलते हैं नहीं नहीं बस अपने मन को ऐसा आप करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। अरे ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में बता रहा हूं क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, ये वो, थोड़ा बहुत कहा सुनी, और जब बोलने पे आते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। आप हूं तो कर रहे हो, लेकिन शादी नहीं हुई है आपकी अभी, तो आपको नहीं पता है क्या क्या बोल जाते हैं, किस किस हद तक बोल जाते हैं। सर अगर वो चीट कर रहा हो तब भी यही मंत्र रखना है। मैंने कब बोला, वो तो उनमें से किसी कैटेगरी में आ गया ना, अय्याश है, धोखेबाज है, बेवफा है। कुछ वर्ड छूट गए होंगे, अभी भी आप समझ लेना इशारों में।